यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाहियों के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके भी प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्यों काम नहीं कर रहा, परमेश्वर मेरे परिवार में क्यों काम नहीं कर रहा। तो आज मैं प्रोफेसी करता हूं आपके ऊपर कि निश्चय प्रभु आपके जीवन में ये काम करेगा। निश्चय प्रभु आपको आशीष देगा, आपके परिवार को प्रभु आशीष देगा। और उसका वचन झूठा नहीं है, उसका वचन सच्चा है। और वचन कहता है कि वो आपको आशीष देगा, आपके परिवार को आशीष देगा। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो उसका 1 पद से कुछ इस प्रकार से लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर कहता है कि यदि, इस सेंटेंस की शुरुआत ही यदि से होती है, कंडीशन से होती है। परमेश्वर कहता है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने, जो मैं आज तुझे सुना रहा हूं, इन आज्ञाओं को यदि तू माने तो मैं तुझे पृथ्वी के सब लोगों में से श्रेष्ठ करूंगा, ऊंचा उठाऊंगा, आशीष दूंगा, सफल करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने। मीन्स ये एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है या फिर एक लॉ है कि जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ब्लेस होते चले जाएंगे, आप परमेश्वर में आशीषों को प्राप्त करते चले जाएंगे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। लिखा है कि पृथ्वी के सब लोगों में से मैं तुझे श्रेष्ठ करूंगा, तुझे ऊंचा उठाऊंगा यदि तू मेरी आज्ञाओं पर चले। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पड़ेंगे कि धन्य हो तू नगर में और धन्य हो तू खेत में। तेरे जो खेत होंगे वो आशीषित होंगे, तेरा जो नगर होगा वो आशीषित होगा, उस नगर में तू आशीषित होगा, उस खेत में तू आशीषित होगा। और धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी उपज, धन्य हो तेरी गाय और भेड़ बकरी और पशुओं के बच्चे। तेरा पूरा परिवार, तेरा बिजनेस, तेरी खेती, तेरे गाय बैल, तेरे भेड़ बकरियां आशीषित होंगी। परंतु कब होंगी? जब तू मेरी आज्ञा पर चलेगा। लिखा है 5 पद में, धन्य हो तेरी कोठरी और तेरी कठौती, और धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू आशीषित है। यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो तू आशीषित होगा। मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे परिवार पर मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे बिजनेस पर मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे गाय बैलों पर मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरी खेती पर मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे परिवार, तेरे संतानों को मैं आशीष दूंगा। मीन्स तू सब लोगों में से शिरोमणि होगा, आशीषित होगा, सफल होगा, प्रतिष्ठित होगा। लेकिन यह सब कब होगा? जब तू मेरी आज्ञा को मानेगा, तब यह सब कुछ होगा। ये एक सिद्धांत है, समझे आप इस बात को। आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उसकी आज्ञा पर नहीं चल रहे हैं तो आप आशीष पाना बहुत मुश्किल है। आप प्रार्थना न करें और उसकी आज्ञा पर चलें, आप आशीष पाएंगे। और यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं और आज्ञा पर चल रहे हैं तो आप बहुत आशीष पाएंगे। और प्रभु कह रहा है कि यदि तू मेरी आज्ञा पर चले, और उसकी आज्ञा कोई बड़ी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा बताई, सबसे बड़ी आज्ञा बताई कि तू अपने परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से प्रेम कर। बस सिंपल। तो अपने परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से प्रेम लग, यानी कि लोगों से प्रेम कर और परमेश्वर से प्रेम कर। बस यही प्रभु की आज्ञा है। और इस आज्ञा में सारी बाइबल की आज्ञाएं पूरी हो जाती हैं यदि आपने इन 2 आज्ञाओं को पूरा कर लिया। आपको परमेश्वर से तन मन धन से प्रेम करना है, आपको लोगों से प्रेम करना है,
बस परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया, परमेश्वर ने उसे आशीष दी। आज तक हम उसके नाम को यहां पढ़ते हैं। बाइबल कहती है कि हम सभी लोग अब्राहम के द्वारा आशीषित। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। बस केवल एक बात कि परमेश्वर की आज्ञा पर चला। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि यदि आप परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं, निश्चय प्रभु आपको आशीष देगा। उस आशीष को फिर आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई फिर रोक नहीं सकता। यदि आप उसकी आज्ञा को पूरा करते हैं तो आशीष आपको मिलना जरूरी है। सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन आज लोग आज्ञा पर नहीं चलना चाहते, लेकिन आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें नहीं मिलता, इसलिए वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि पहला कदम आपका है उसकी आज्ञा को पूरा करना। देन परमेश्वर अपनी इस आशीष को आपके जीवन में पूरा करेगा और निश्चय पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन टल नहीं सकता, परमेश्वर का वचन अपना काम पूरा करता है। और आज मैं आपको कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके परिवार को, आपके बच्चों को ऐसे ही आशीष देगा। आपके जॉब पर, आपके बिजनेस पर परमेश्वर ऐसे ही आशीष देगा। बस आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर की आज्ञा यानी कि उससे प्रेम करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है। बस जिस दिन आपने परमेश्वर से प्रेम करना सीख लिया, उस दिन आप अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना सीख जाएंगे और परमेश्वर आपको उसके बदले बहुतायत की आशीष देगा, बहुतायत की आशीष। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इस वचन को अपने जीवन में रिसीव करें और यह वचन आपके जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर से प्रेम करना सीखें, परमेश्वर से प्रेम करें, अपने तन मन धन से परमेश्वर से प्रेम करें और निश्चय ये सब आशीषें जिनके विषय में हमने अभी पढ़ा है, ये आशीषें प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा, ये आशीषें प्रभु आपको देगा। फिर आपको चिंतित नहीं रहने की जरूरत अपने बच्चों के लिए, फिर आपको चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने खेत खलियानों के लिए, अपने अन्य कामों के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि आप उसकी आज्ञा पर चल रहे, इसलिए वो आपके लिए सब कुछ करेगा। जब बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा पर चलते हैं तो माता पिता उनके लिए सब कुछ करते हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ही परमेश्वर है। परमेश्वर ने यह नियम बना रखा है, यह नियम है एक तरीके से। जिस प्रकार से हम ग्रेविटी का नियम देखते हैं, यदि आप बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगी, जमीन पर ही आएगी, क्योंकि उसे ग्रेविटी खींच रही है अपनी ओर। कोई भी चीज अगर आप ऊपर से गिराएंगे तो नीचे आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। ऐसे ही यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो आपको आशीष मिलेगी, आशीष निश्चय मिलेगी, क्योंकि आज्ञा पालन के द्वारा आशीष आती है। इसलिए इस वचन को अपने हृदय में बिठा ले कि परमेश्वर मुझे आशीष देगा। कब देगा? जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे। परमेश्वर से प्रेम करो और आशीषों को प्राप्त करो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह सिस्टर। मेरा गवाही ये है कि मेरी पत्नी को लकवा मारा था, अभी चंगी भली हो गई, 3 महीने में एकदम फिट हो गई है। उनको आँखों से दिखता नहीं था, अभी आँखों से दिखने लगा। परमेश्वर की महिमा आई है, परमेश्वर के अनुग्रह बना है। और दूसरी गवाही ये है, बेटे को जो छोटे बेटे को जॉब नहीं मिल रहा था, अभी उसको बेटे को मेरे जॉब मिल गया है, मंडे तो जाएगा। सबको अनुग्रह बना। मेरे बेटी को मेरा दामाद नहीं मानता था, पैसा कौड़ी नहीं देता था, उसको भी अभी मान सम्मान मिलने लगा है। धन्यवाद प्रभु, प्रभु तेरी महिमा हो। आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सी शाम के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। और ये समय है कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख आकर अपनी विनतियों को प्रभु के आगे रखें। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने ये सुंदर पल हम सबको दिया है परमेश्वर प्रभु, कि हम आपकी नजदीकी में आए, आपके जीवित वचन को सुनकर परमेश्वर उस पॉजिटिविटी को पाकर प्रभु हम आपसे प्रार्थना कर सके पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ कि दिन भर में प्रभु आपने एक एक पल, एक एक क्षण में संभाला, अपने लोगों के कामों को सफल किया, उनके संग संग चले, उन्हें दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से बचाया, और आज की सुंदर सी फेलोशिप में परमेश्वर प्रभु तूने एक एक को प्रभु यीशु मसीह अपने सम्मुख उपस्थित किया। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके जीवन के हर एक प्रॉब्लम्स को हम आज्ञा देते हैं, इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, धन्यवादी हैं आपके जीवित वचन के लिए। जब आज की सुंदर शाम में आपने अपने जीवित वचन से हमसे बातचीत किया है, इस बात के लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद देते हैं। सच में मेरे प्रभु, तेरा वचन प्रभु जी अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता आपके लोगों के जीवन में कार्य करता है। और धन्यवाद, ये एक एक ब्लेसिंग परमेश्वर पिता जो इस वचन में है पिता, वो सारी ब्लेसिंग्स प्रभु तूने अपने लोगों को दी है मेरे खुदावन प्रभु। उससे पहले प्रभु जो कंडीशन है प्रभु यीशु मसीह, उस कंडीशन को प्रभु हर एक जन पिता अपने जीवन में पूरा कर सके। वो तुझ पर भरोसा करते हुए, वो तेरे वचनों पर, तेरी आज्ञाओं को मानते हुए अपने जीवन में चल सके। तेरा वचन, तेरी आज्ञाएं प्रभु जो हमें बताती हैं, जो वचन के द्वारा इंस्ट्रक्शन प्रभु हमें मिले हैं, उसे फॉलो करते हुए परमेश्वर पिता हर एक जन प्रभु अपने जीवन में आगे बढ़ सके। जब ये मसीह सफर है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ पिता कि हर एक जन प्रभु इस कंडीशन को फॉलो कर सके पिता, वो तेरी आज्ञाओं को मान सके पिता। जो भी आज्ञाएं परमेश्वर पिता तूने अपने बेटे बेटियों को, हम सबको दिए हैं, हर एक जन पिता उन आज्ञाओं को पूरी कर सके। और आज्ञा पूरी करने से पिता, जब हम आज्ञा का पालन करते हैं पिता, तो प्रभु वो ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली परमेश्वर पिता वो एक्टिवेट होती हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि आज अनाज्ञाकारिता है, यदि आज प्रभु ये उस आज्ञा को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि पवित्र आत्मा आप इन्हें गाइड करे कि तेरी दी हुई एक एक आज्ञा को ये अपने जीवन में पूरा कर सके। और पिता, ये जो ब्लेसिंग्स प्रभु इस आज्ञा के मानने के अनुसार प्रभु आपने दी है, इनके बिजनेस को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को पिता परमेश्वर, इनके इनकम को पिता, हर एक वो ब्लेसिंग प्रभु जो इनके परिवार, इनके जीवन, इनके काम से रिलेटेड है पिता, वो सारी ब्लेसिंग ये अपने जीवन में देख सके और उसका आनंद उठाने पाए पिता, और तेरी महिमा करने पाए। फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि इनके बच्चों के जीवन में प्रभु तेरी आशीष हो। बच्चे प्रभु ज्ञान बुद्धि समझ से आप भरे, उन्हें प्रभु माता पिता आपकी शिक्षा में पाल सके पिता। और प्रार्थना है परमेश्वर, वो बच्चे प्रभु आपका कार्य कर सके पिता। बचपन से ही हर एक बच्चा प्रभु तेरी शिक्षा में आगे बढ़ता चला जाए और आज्ञाकारी, डिसिप्लिन, ओबीडिएंट परमेश्वर पिता वो लाइफ में होने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके परिवार पर तेरी आशीष और बरकत हो पिता। परिवार का हर एक सदस्य प्रभु पिता आपस में प्रेम रख सके, एक दूसरे की केयर कर सके पिता। और परमेश्वर पारिवारिक जो भी प्रॉब्लम्स पिता इस समय तेरे लोग, उनके परिवार में वो पारिवारिक समस्याएं हैं, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक पारिवारिक समस्या को हम दूर करते हैं। इनके लाइफ में जो लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है, मनमिटाव है, दूरियां है, कम्युनिकेशन गैप है, कड़वाहट है, जेलसी है, घमंड है, ये सारी बातें इनके जीवन से, इनके परिवार से चली जाए। एक अच्छा चाल चलन, एक लविंग नेचर परमेश्वर आप इन्हें दे मेरे खुदावन, और ये हर एक से प्रेम कर सके, हर एक के लिए प्रार्थना कर सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज हर एक वो जन के लिए प्रभु जिनके पास कोई भी कमाई का साधन नहीं है, खुदावन आप इनके लिए इनकम के सोर्सेस को खोले, इनके बिजनेस पर, इनके कार्यों पर, इनके जॉब पर प्रभु तेरी आशीष और बरकत और ये बढ़ोतरी को अपने जीवन में देख सके खुदावन। यूं ही परमेश्वर ये जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ते चले जाएं पिता। आज जितने भी लोग स्टडी कर रहे हैं पिता, प्रभु ने बुद्धि, समझ और ज्ञान दे ताकि वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाइड कर सके, ताकि वो अपने जीवन में जो लक्ष्य, जिस गोल के लिए परमेश्वर पिता वो मेहनत करे, उस गोल को अचीव कर सके। फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज के इस सुंदर रात्रि में परमेश्वर पिता, इस शाम में परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ अच्छी नींद से सुलाएं, बुरे सपने, नेगेटिव विचार, डर के विचार यीशु के नाम से चले जाएं। डिप्रेशन, हर प्रकार की निराशा, चिंता, व्याकुलता, घबराहट, बेचैनी,
चली जाओ यीशु के नाम से। आज जितने भी लोग बीमार हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से सारी बीमारियों के ऊपर हम अधिकार लेते हैं और कहते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हर एक बीमारी को हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से, क्योंकि तूने वचन में कहा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। प्रभु इसी वक्त कैंसर को, पैरालाइज को, ट्यूमर को, अल्सर को, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, हर प्रकार की शारीरिक कमी, ओवरी में सिस्ट है, और प्रभु इनकी रीढ़ की हड्डियों में जो प्रॉब्लम है, हार्ट में, किडनी, लिवर, स्टमक, पैनक्रियाज में जो प्रॉब्लम है, गुप्त रोग है, व्हाइट स्पॉट की बीमारी, HIV एड्स है, जिन्हें दौरे पड़ते हैं, ये सारी बीमारियों से कहते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर इसी वक्त। हम नहीं जानते प्रभु कि किस बीमारी और किस परिस्थिति से होकर ये गुजर रहे हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उन बीमारियों को कहते हैं इनके शरीर से जाओ यीशु के नाम से। चंगाई का सामर्थ्य बहने लगे और प्रभु यीशु ये स्वस्थ भले चंगे होकर आपके राज्य को बढ़ा सके। खुदावन धन्यवाद पिता, तेरा राज्य यहाँ पर हर एक जन जो प्रार्थना सुन रहे उनके ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर तेरा राज्य आए, तेरी प्रभुता हम सबके ऊपर आए। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, पवित्र आत्मा इन्हें गाइड करे प्रभु। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। जितनों ने प्रभु हमारे साथ मिलकर अपने विषयों को आपके आगे रखा, खुदा धन्यवाद, आपने सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य किया और हर एक को आप बढ़ा रहे हैं। तसल्ली, विश्राम, सुकून आप इन्हें दे रहे हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप शांति के राजकुमार, आपकी शांति इनके परिवारों में, इनके जीवनों में आए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भाई बहन सेवा कार्य करते हैं उन्हें आशीष दें पिता। प्रभु जो लोगों की मदद सहायता करते हैं उन्हें आशीष दे, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें फलवंत करें, इनकी कमाई पर, इनके अंजल के भंडारों पर तेरी आशीष और बरकत हो। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।